पूरी दुनिया में आज पानी की कमी एक समस्या बन चुकी है। इसे दूर करने के लिए गैर पारंपरिक साधनों के माध्यम से पानी को इकट्ठा करने और संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। वैज्ञानिक वाटर हार्वेस्टिंग के नए तरीके डिजाइन करने के लिए प्रकृति की ओर रुख कर रहे हैं, जिनमें वायु भी शामिल है। इसी कड़ी में IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अब हवा से पेयजल प्राप्त करने की एक कुशल विधि विकसित की है। संस्थान के रसायन विज्ञान विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर उत्तम मन्ना के नेतृत्व में शोध छात्र कौशिक मांझी, अभिजीत दास और मणिदीपा धर की टीम द्वारा किया गया ये परिवर्तनीय शोध द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। हमारे देश में ज्यादातर इलाकों में उच्च आर्द्रता या गर्म मौसम होता है। इसका मतलब है पानी का ज्यादा वाष्पीकरण होगा। अगर हम इस वाष्प को तरल में बदलने का रास्ता निकाल लें तो इस मुश्किल को हल किया जा सकता है। हमने कई आयामों और ज्यामिति के साथ रासायनिक रूप से संशोधित संरचनाएं और अत्यधिक हाइड्रोफिलिक पैच तैयार किए और इन पैटर्न इंटरफेस को प्राकृतिक रूप से सीमित कर दिया। हमने पाया कि दोनों का उच्च प्रभाव है। ये विधि विभिन्न प्रकार के पौधों में प्राकृतिक रूप से पानी के प्रति विकर्षण और आकर्षण रखने वाली यानी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक प्रवृत्ति पर आधारित है। वैज्ञानिकों ने इन दोनों प्राकृतिक विशेषताओं को मिलाकर एक नवीन पॉलीमरिक सामग्री विकसित की और उसके द्वारा साधारण कागज पर स्पंजी छिद्रयुक्त संरचनाएं तैयार की। इस संरचना में हाइड्रोफिलिक सामग्री हवा में मौजूद नमी को सोखकर पानी जमा कर लेती है। कागज की सतह पर लगाई गई जैतून तेल या सिंथेटिक चिकनाई हाइड्रोफोबिक की तरह व्यवहार कर उस पानी को टिकने नहीं देती और फिसला देती है, जिसे एक जगह इकट्ठा कर पानी का संचयन किया जा सकता है। मौलिक अनुकूलन के माध्यम से हमने अपने इंटरफेस के लिए एक बहुत ही कुशल जल संचयन क्षमता हासिल की, जो न केवल पूर्व इंटरफेस को बल्कि इसके रासायनिक रूप से संशोधित हाइड्रोफिलिक सिलिप्स इंटरफेस को दर्शाता है। इसलिए इसके डिजाइनिंग मानक और प्रदर्शन गौर करने लायक हैं। इसके व्यावसायीकरण की काफी संभावनाएं हैं। अपनी तरह की ये पहली विधि ज्यादा नमी वाली हवा से जल संचयन में दक्ष है, जो कि भारत जैसे उच्च आर्द्रता वाले देश में काफी सहायक हो सकती है। बड़े स्तर पर औद्योगिक निर्माण कर इस विधि से नमी और कोहरे के दौरान पेयजल का संचयन किया जा सकता है। इसके अलावा इस नवीन सामग्री का इस्तेमाल आसानी से साफ होने वाले घरेलू उपकरण बनाने, जहाजों और पनडुब्बियों की निचली सतह और विमानों के लिए बर्फ रोधी खिड़कियां विकसित करने में भी किया जा सकता है।